गांव पपरेरा में भजन जिक्री कार्यक्रम का ये द्वितीय दिवस, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड कठुमर से, और आपके सामने जो ढोलक पर संगति कर रहे भाई उपेंद्र डिडवारी से, ठीका पर ब्रजमोहन भटावली से, और पैर पर संगति कर रहे हमारे भाई मुरारी एवं प्रेम सिंह कुमार नंगला खंगन से, और आपके सामने ये शिषपाल बड़वारी नदवई से, और संचालन करता हमारे गुरुदेव मास्टर श्यामलाल खनसवाड़ा से। लीजिए देखिए, वैसे कहा जाता है गाने वालों की लड़ाई जो होती है वो केवल स्टेज तक होती है। स्टेज के नीचे जाकर के सब बराबर हैं। बंधुओं, किसी कवि ने कहा है भैया कैसे, कि एक दिन ऐसा कि दौलत में हाथ रहे, एक दिन ऐसा कि तांबे का न पैसा है, एक दिन ऐसा कि भोजन अनेक मिले, एक दिन ऐसा कि कहो स्वाद कैसा है, कि एक दिन ऐसा कि मखमल के पलंग बिछे, और एक दिन ऐसा कि टूटा समय चाहे, याइते तो रमते राम क्यों न भजो राधे श्याम, ये आज दिन ऐसा तो कल दिन कैसा है। लेकिन बंधुओं, मैं आपके सामने भाई दुनियादारी के तो दुनिया सुनावे, मैं तो आपकी ही सुनाऊंगा। गुरुजी को याद है 16 जून 86 में जो ओले पड़े थे, उस समय हमारे गुरुदेव ने, यानी कि जिन्हें सुंदर सिंह कहा जाता है, उन्होंने शायद एक भजन बनाया था भैया कैसे, अरे अब की साल ऐसी आई रे, अरे अब की गुरुजी, अरे अब की साल ऐसी आई रे, और कहनी तो पड़ेगी सबके साथ, अब की साल ऐसी आई रे, कहनी तो पड़ेगी सबके। अब की साल ऐसी आई रे, कहनी तो पड़ेगी सबके सामने, अब की कैसे लक्ष्मण छोरा सोने रे को बतिया लेवे आयो। बंधुओं सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत पुरानी बात है और बुजुर्ग तो शायद सभी जानते हैं भैया। अरे लक्ष्मण छोरा सोने रे को बदिया ले रे आयो।
हुआ माइक के अंदर। लक्ष्मण छोरा सोनेरे को बदिया लेवे आयो। अरे सो को नोट देवते उड़ गयो, थारे ते टकरायो। महीना अरे महीना तीन की कमाई रे, कहनी तो पड़ेगी सब। कमाई यहाँ 10 रुपए 5 रुपए भी उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं ना, गिर जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। ये बहुत पहली बात है। और उखर बमूर मराठिन में के पर्योताल के चोरी, ये कहाँ की बात है? इसी गांव की बात है गुरुजी। नहीं है सोनेरे की है ना? हाँ। ओखिर बमूर मराठिन में के पर्योताल के चोरी, और अपने आप बार ते भर गई, अपने आप बार ते भर गई नवलसीन की चोरी। कुंदी अरे कुंदी ओ कुंदी दे रहे हो दुहाई रे, कहनी तो पड़ेगी सबके। सुनाई अरे ताजा किस्सा पपरेरे को तुमको दम सुनाई। और एक बनिया की टीन उड़ गई, एक बनिया की टीन उड़ गई स्टेशन पे पाई। एक बनिया की टीन उड़ गई स्टेशन पे पाई। थारी अरे थारी वो थारी रो में तो लुगाई रे, कहनी तो पड़ेगी सबके साथ। आहा बंधुओं, अब अपने ध्यान को और उस जगह पर केंद्रित कीजिए जिस समय मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गया था। कहा था मेरा प्रसंग? भरतपुर यानी कि आगरे की लड़ाई। आज बंधुओं और रुस्तम खान ने क्या किया? रुस्तम खान ने लेकर के, और बंधुओं ऐसा कहते हैं जबरदस्ती से कृष्ण कुमारी को बुलाया। आज कृष्ण कुमारी को बुला करके और ऐसा कहते हैं, लेकर के वेदपाल ब्राह्मण ने और बहुत युद्ध किया, और युद्ध करने के उपरांत भी, लेकिन बंधुओं विजय वेदपाल ब्राह्मण की नहीं हुई, क्योंकि वो राजा है और वो एक ब्राह्मण है। भैया क्या कहा कृष्ण कुमारी से उस रुस्तम खान ने? भैया कैसे? अरे हे प्यारी और गुलफाम सुबह श्याम पलंग पे सो, निकमन में अरे निकमन में धीरज धार सो मकीरा तुम
कुमारी है। कृष्ण कुमारी कहने लगी ऐसा कदाचित हो नहीं सकता। कैसे? अरे जबरन मुझे करो नरक में। आज बंधुओं वो कृष्ण कुमारी कहने लगी यदि रुस्तम का तूने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं अग्नि में जल करके अपने प्राण दे दूंगी। वो कृष्ण कुमारी कहती है सुनो मेरे से जबरदस्ती नहीं हो सकती। आज कहा हरे जबरन मोचे करो नरक में। आज भैया कहने लगी है मैं जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। अरे जबरन मोचे करो नरक में भैया। अरे जबरन मोचे करो नरक में परो बनो अपराधी। अरे जबरन मोचे करो नरक में परो बनो अपराधी। नाय धरू अरे नाय धरू सेज पे पाम सो नाय होगी शादी। अरे जबरन मोचे करो नरक में मुझसे जबरदस्ती करना। आज कहा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भाई सही कर रहे हैं। अरे जबरन मोचे करो नरक में। और आज कहा मैं जबरदस्ती रुस्तम का तेरी सेज पर नहीं बैठ सकती। क्यों? इसमें एक कारण है जबरदस्ती करना तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जबरन मोचे करो नरक में और परो। अरे जबरन मोचे करो नरक में परो बने अपराधी। और नाय धरू अरे नाय धरू सेज पे पाम सो नाय होगी शादी। आज जब इस प्रकार से कहा कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसमें एक कारण है। शादी नहीं हो सकती क्यों? इसका एक कारण है। आज बंधुओं हाथी इतना बड़ा बनाया। कहा कवि ने हाथी इतना बड़ा बनाया छोटी आंख लगाई क्यों। छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ बनाई क्यों। हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन आंख छोटी उसके भी बावजूद। अरे सूरज इतना गर्म किया। अरे सूरज इतना गर्म किया इस चांद में शीतलताई क्यों। अरे सूरज इतना गर्म किया और चांद में शीतलताई क्यों। चलो निर्मल नीर नदी का है तो पिया समंदर खारा। निर्मल नीर आज कहा बंधुओं कि मैं तेरे साथ में शादी नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी और कौन कृष्ण कुमारी कहने लगी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसी समय लेकर के और रुस्तम खान ने कृष्ण कुमारी को जेल के भीतर डाल दिया। जेलों में कृष्ण कुमारी को डाला। उसी समय भैया कहा क्या? अरे खिसानों पर की ढिंग आयो। अरे किसानों पर की ढिंग आयो रे किसानों पर की ढिंग आयो। और जाए सबई के कही बचन या ढबते समझायो। अरे बंधुओं जब कहा धर्यो
धर्यो का ऐसे मेल में। आज कृष्ण कुमारी कहने लगी धर्यो का ऐसे मेल में, और प्यारी हीरो कृष्ण कुमारी ठुकवाई दैये जेल में। आज कृष्ण कुमारी को गुरुजी जेलों के भीतर डाल दिया, लेकिन कृष्ण कुमारी रो रही है भैया कैसे? अरे प्यारी हीरो कृष्ण कुमारी ठुकवाई दैये जेल में। रोई रही बामन की बेटी। आज कृष्ण कुमारी के नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं, और गुरुजी कैसे? रोई रही बामन की बेटी, रोई रही बामन की बेटी रे, रोई रही बामन की बेटी। मेरे फूट गए तकदीर करम की निकस गई हेटी। आज कृष्ण कुमारी जोर से रोने लगी और कहने लगी मेरे कर्मों में पता नहीं भगवान क्या लिखा है भैया कैसे? परीम पे भारी आफत सी, परीम पे भारी आफत सी रे, परीम पे भारी आफत सी। आज कृष्ण कुमारी और भगवान कृष्ण से अरदास लगाई कैसे? परीम पे भारी आफत सी, अरे तीन बंधु भगवान समझ ले बंधुओं। जब इस प्रकार से कहा रो रही बामन की बेटी, मेरे फूट गए तकदीर कर्म की निकर गई। आज बंधुओं वो कृष्ण कुमारी और जेलों के भीतर रोने लगी है, लेकिन बताया हर दुना तलते छूटी है, राम मेरी इज्जत लूटी है। हर दुना तन पे छूटी है, राम मेरी इज्जत लूटी है। बंधुओं ये आगे प्रसंग आपके लिए जारी रहेगा, लेकिन अब एक छोटा सा गाना, और गाना भी आपके लिए गुरुजी एक छोटा सा है, लेकिन बहुत ही अपने आप में एक मायने रखता है। मैसेज बढ़िया जाना चाहिए। हाँ बढ़िया ही जाएगा गुरुजी। मेरा किसी गाने वाले से या किसी पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, लेकिन उपेंद्र भैया कैसे अरे पूछे हमें भेद बता दे,
और जाको सही अर्थ समझाए। भाई मैसेज तो सही जाता है गुरुजी, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सोचने समझने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, विवेक जिस इंसान के अंदर होगा ना तो वो लड़ना जानता है ना झगड़ना जानता है। यही बात है। कैसे? अरे कौन फूल वो डार बताए दे, अरे कौन फूल वो डार बताए दे, कौन ताल जाती पार नहीं। अरे कौन फूल वो डार बताए दे, कौन ताल जाती पार नहीं। को बेटा बिन भयो बाप के, को बेटा बिन भयो बाप के, कौन बहू जाके सास नहीं। कौन है ऐसा, क्या है बंधुओं? यही तो गाना है और यही गाने का अर्थ है। कैसे भैया? अरे कौन फूल वो डार बताए दे, कौन ताल जाकी पार नहीं। कौन पुरुष पग धरे न धरन पे, कौन पुरुष पग धरे न धरन पे, कौन बहू जाके सास नहीं। को बेटा बिन भयो बाप के, को बेटा बिन भयो बाप के, करके खंड बताए देता तो सही अर्थ समझा। कौन नारे पुरुष जाके सोले, बंधुओं गौर करना ये शब्द है। कौन नारे पुरुष जाके सोले, 20 भये ससुरारी है। अरे कौन नारे पुरुष जाके सोले, 20 भये ससुरारी है। और बंधुओं यही शब्दों का मेल है और यही शब्दों का खेल है। शब्दों से ही बच्चा क्लास में पास हो जाता है और शब्दों से ही बच्चा फेल है। ये 50 रुपए का आशीर्वाद अमर सिंह जी पेंगोर फौजी उनकी तरफ से आया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से। अरे कौन कौन पुरुष, ये नारी जो भी बताई गई है। अरे कौन नारी पुरुष जाके सोले, 20 भये ससुरारी है। गैल चलत की गिनती नाई, गौर करना। कौन नारी पुरुष जाके सोले, 20 भये ससुरारी है। और गैल चलत की गिनती नाई, तो रह गई धन कुआरी। फिर भी उसका विवाह नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? कौन है? बंधुओं यही तो शब्दों का खेल है, आज बताया जाता है। कौन नारे पुरुष जाके सोले, 20 भये ससुरारी है। और कैल चलत की गिनती नाय, तो रह गई धन कुआरी है। कैल चलत की गिनती नाय। युग कई बीत गए कामिन को, कोई करके खंड बताए देता तो सही अर्थ समझा। और बंधुओं अब कड़ी आती है। ये 51 रुपए का पुरस्कार सरपंच मान सिंह जी। अरे बेटा गयो बारात करन को, बाप बन गयो परना है। और नेग जोग नाती ने तीनों, अरे नेग जोग नाती ने तीनों, साची मानो कथना।
इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई लाग लगेस नहीं है भैया। उपंदर कैसे अरे बेटा गयो बारात करन को बाप बन गयो परना है, नेग जोग नाती ने कीनो साथी मानो कथना है। बाप को ब्याह छठी बेटा की, क्या बात है बेटा। अरे बाप को ब्याह छठी बेटा की, और कैसे भई बताए देना, भजन के ऊपर भजन गाए के, भजन के ऊपर भजन गाए के दंगल बीच भजन के ऊपर भजन गाए के, समय पूरो है गयो भैया, समय पूरो है गयो भैया। ऐ सास भी ये कहे कि भोला पार करे भैया, भोला पार करे भैया। राम राम साहब।